नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन रहा, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल माध्यम से 100 नई इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया, जिनमें से 34 बसें विशेष रूप से जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक संचालित होंगी। इस अवसर पर कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को ग्रीन मोबिलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में एक विजन दिया है। प्रधानमंत्री मोदी का ये विजन वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में हमारी मदद कर रहा है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी के विजन को धरातल पर उतारने के लिए आज से इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू कराया जा रहा है। सीएम ने आगे कहा कि इस सेवा के शुरू होने के बाद से नोएडा आने वाले यात्रियों के लिए आवागमन और आसान होगा। नोएडा तेजी से विकास कर रहा है। इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू होने से इसे और रफ्तार मिलेगी। जल्द ही तीनों अथॉरिटी की तरफ से यहां पर 500 बसों का संचालन किया जाएगा। हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को ग्रीन मोबिलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में एक विजन दिया। प्रधानमंत्री जी का ये विजन उन वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए, जो जाने अनजाने में भौतिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दुनिया ने स्वयं प्रदान किए हैं या स्वयं का वर्चस्व स्थापित करने के लिए दुनिया पर युद्ध थोपे हैं। आज उसकी कीमत पूरी मानवता चुका रही है। ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, इन सब के साथ साथ पश्चिम एशिया में चल रहे गतिरोध, ये सभी चुनौतियां हैं हम सब के सामने, जिनके कारण वायु प्रदूषण की भीषण समस्या, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि, इन सब का सामना पूरी दुनिया को करना पड़ रहा है। और इसीलिए इन सब बातों को ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए जब 15 जून से भारत का सबसे बड़े एयरपोर्ट के संचालन का कार्य प्रारंभ होने जा रहा है, तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सुचारू वायु सेवा की दृष्टि से आने वाले जाने वाले श्रद्धालुजनों, नागरिकों और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए और देश के सबसे बड़े आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के हब में नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, इस दिशा में यह प्रयास तीनों अथॉरिटी ने मिलकर के उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के माध्यम से प्रारंभ किया है। मैं इस प्रयास के लिए तीनों अथॉरिटी के साथ साथ परिवहन निगम को इस सेवा को शुभारंभ करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं।